प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान को, ठीक है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान को दो भागों में बांटा गया था, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। इसका तीन भाग था, भावर प्रदेश, भावर प्रदेश एक था भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है, एक था जलोढ़ प्रदेश, इस तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण तीन भाग में बांटा गया था, एक था सिंधु अथवा पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान, सिंधु अथवा पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। उसके बाद था यहाँ पर गंगा का मैदान, यहाँ था गंगा का मैदान, उसके बाद था असम का मैदान, यानी कि तीन भाग में पड़े थे। यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण के तीन भाग हैं, सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान इसको कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं और असम का मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान को तीन भाग में बांटे थे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद है निचली गंगा का मैदान। यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, ठीक है, ये तीन भाग में बांटा गया था। तो इसके बारे में पढ़ना था। सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान, ये जो है ना द्वाब क्षेत्र में आता है। सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान द्वाब क्षेत्र में आता है, इसको द्वाब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, द्वाब क्षेत्र। द्वाब क्षेत्र इसे कहता है, ठीक है, द्वाब क्षेत्र। अजय द्वाब क्षेत्र किसे कहते हैं? दो नदियों के पूरा जो है ना सिंधु पंजाब हरियाणा का मैदान है ना, ये द्वाब क्षेत्र में आता है, ठीक है। द्वाब क्षेत्र यानी कि एक मैप लेते हैं, ठीक है, मैप लेते हैं। मैप है तो ये द्वाब क्षेत्र कैसे, देखिए यहाँ से है ना ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से बहुत सारी नदी आया। पहले द्वाब क्षेत्र किसे कहते हैं वो देख ले, द्वाब क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो नदी के बीच क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है सिंधु नदी निकला है, ठीक है, ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान, यहाँ से लेकर के यहाँ ये एरिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान हो तो ये यहाँ अरब सागर,
अरब सागर। इसका नाम हो जाएगा आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी। द्वाब क्षेत्र किसके बोलते हैं यानी यहाँ से सिंधु नदी बहा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको सिंधु नदी, झेलम नदी। मान के चलिए झेलम नदी है ना, शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलता है। मान के झेलम नदी यहाँ से निकला। पहले चिनाब देख लेते हैं, ठीक है। चिनाब नदी निकला है, ठीक है, और सिंधु में जाकर के मिला। झेलम नदी निकला है और चिनाब में जाकर के मिला। ठीक है, ये झेलम है, ये चिनाब नदी है, यानी कि ये हो जाएगा आपको सिंधु, इसका नाम हो जाएगा आपको झेलम नदी। झेलम, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपको चिनाब नदी। चिनाब, चिनाब, ठीक है। यानी झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है। झेलम चिनाब में जाकर मिला है, और यहाँ से सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी। रावी जो है ना, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी मिला है झेलम में। यहाँ से सतलज नदी फिर आया, यहीं से सतलज नदी का प्रवेश है। यहाँ से सतलज नदी निकला, ठीक है, और यहाँ सतलज नदी होते हुए ठीक यहाँ पर चिनाब में मिला। इसका नाम हो जाएगा सतलज, सतलज नदी, ठीक है। और सिंधु, सिंधु है, सिंधु, झेलम, चिनाब और यहाँ रावी। सिंधु देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ये ब्यास नदी है ना, सतलज में मिल जाएगा, इसका नाम है ब्यास। इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यास, ब्यास नदी। ये सिंधु, सिंधु नदी तंत्र है, इस पूरा का नाम हो जाएगा आपको सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। जो जलोढ़ जो है सिंधु पंजाब अथवा हरियाणा का मैदान कहा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र यही है। कौन नदी कहाँ से निकला है, ये जलोढ़ मैदान मतलब कि द्वाब क्षेत्र का निर्माण करता है, इसे इसके बीच में द्वाब क्षेत्र का निर्माण करता है। देखते हैं द्वाब क्षेत्र कौन कौन सा है। सिंधु और झेलम के बीच में है ना सिंधु सागर द्वाब, सिंधु और झेलम के बीच में ये नदी सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ठीक है। सिंधु झेलम है, सिंधु और झेलम के बीच में जो है, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर द्वाब हो जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको झेलम और चिनाब के बीच में चाज द्वाब हो जाएगा, झेलम और चिनाब के बीच में चाज द्वाब हो जाएगा, ठीक है। झेलम और चिनाब और रावी के बीच में है ना रचना द्वाब, चिनाब और रावी, इसके बीच में रचना द्वाब हो जाएगा। रावी, ठीक है, झेलम और चिनाब और रावी के बीच में रचना है। रावी और ब्यास के बीच में है, रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के बीच में हो जाएगा बारी द्वाब, और रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब। हाँ, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त द्वाब हो जाएगा, ये बिस्त द्वाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ये तो भारत के नक्शा में था, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी बहा, इसका नाम था सिंधु, ठीक है। उसके बाद झेलम नदी यहाँ से बहा, इसका नाम था झेलम। चिनाब झेलम नदी चिनाब में मिला, ठीक है। मानसरोवर ये जगह झेलम नदी,
झेलम, ठीक है, झेलम, झेलम नदी हो जाएगा, यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी। रावी है, चिनाब में मिलता है, इसका नाम हो जाएगा रावी। रावी के बाद ब्यास और सतलज, यानी कि सतलज नदी भी यहीं से आएगा, ठीक है, और चिनाब में मिलेगा, ठीक है, और ब्यास, यहाँ से ब्यास जो है सतलज, ब्यास सतलज में मिलेगा, ये हो जाएगा आपको ब्यास, ब्यास, इसका नाम हो जाएगा आपको सतलज, सतलज। तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब हो जाएगा, इस क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपको सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, ठीक है। झेलम चिनाब के बीच में, ई में, इसका हो जाएगा आपको सिंधु, झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब, चाज। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रचना दोआब, रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब, बारी दोआब, दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब हो जाएगा, बिस्त दोआब, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 दोआब क्षेत्र का निर्माण करता है सिंधु नदी तंत्र। जो हो जाएगा इतना भी है ना, जो इतना यहाँ पर पूरा जो है, यहाँ पर सिंध हो जाएगा, यानी सिंधु, पंजाब, हरियाणा और मैदान, ये सब है ना, ये पूरा एरिया में सिंधु, पंजाब, हरियाणा का मैदान कहते हैं, ये है इलाका में, ठीक है, इतना हो जाएगा। लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में मतलब सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, दोआब किस किस नदी के बीच में, तो नदी हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब, उसके बाद चाज दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद होगा बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, ठीक है, बिस्त दोआब। तो सिंधु सागर दोआब हो जाएगा आपको झेलम और चिनाब के बीच, झेलम नदी प्लस चिनाब, सिंधु और प्लस झेलम के बीच, सिंधु और प्लस झेलम, झेलम नदी के बीच नदी है सब। उसके बाद होगा झेलम और चिनाब के बीच हो जाएगा चाज दोआब, झेलम चिनाब, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चिनाब और रावी, चिनाब और रावी हो जाएगा आपको रचना दोआब, और रावी और ब्यास, ब्यास नदी के बीच हो जाएगा आपको बारी दोआब और ब्यास सतलज, ब्यास, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच हो जाएगा बिस्त दोआब, ब्यास सतलज बिस्त दोआब ना नदी। यही सिंधु नदी तंत्र है, जो कि सिंधु पंजाब हरियाणा का मैदान के रूप में दिखाई देता। उसके बाद क्या हो जाएगा सिंधु नदी जल बंटवारा, सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, ठीक है ये। अब सिंधु नदी जल बंटवारा के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी जल बंटवारा इसी से संबंधित रिलेटेड है, ठीक है।
सिंधु नदी जल बंटवारा। सिंधु नदी जल बंटवारा। जल बंटवारा, सिंधु नदी जल बंटवारा जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत जो है सिंधु, झेलम, चिनाब 3 नदी का पानी पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा और भारत 20% उपयोग करेगा। इस समझौते के तहत किया गया था। जबकि रावी, ब्यास और सतलज ये 3 नदी से भारत जो है 80% उपयोग करेगा और पाकिस्तान 20% उपयोग करेगा। ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया गया था, जल बंटवारा। ठीक है, सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इसके तहत जो है 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदी का पानी, 3 नदी इसके तहत 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 नदी था। 3 नदी यहाँ था सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदी का पानी 3 नदी का पानी जो है पाकिस्तान, ये 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा। 80% उपयोग करेगा। भारत जबकि 20% पानी उपयोग करेगा। जबकि भारत 20% पानी उपयोग करेगा। ठीक है, यही 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब। जबकि रावी, ब्यास, सतलज से भारत 80% उपयोग करेगा। जबकि रावी, ब्यास, और सतलज रावी, ब्यास, सतलज नदी का पानी, रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी जो है यानी रावी, ब्यास, सतलज का पानी जो है भारत 80% उपयोग करेगा। यानी कि उपयोग करने का मतलब हो जाता है या इस पर डैम बना सकते हैं, बिजली निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम आप 80% तक कर सकते हैं। 20% छोड़ दीजिएगा आप पाकिस्तान के लिए। यहाँ पाकिस्तान 20% छोड़ देगा, पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा, 20% भारत के लिए छोड़ देगा। ठीक है, जबकि रावी, ब्यास, सतलज नदी का पानी भारत 80% उपयोग करेगा। यही था सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, जो 1960 में भारत जल विवाद बंटवारा में समझौता के तहत किया गया था। अभी फिलहाल में जो लड़ाई लड़ा गया था ये कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या किया गया था, ये सभी का पानी भारत से ही गुजरता है, ये सब नदी जो भारत से ही गुजरता है। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर लड़ाई के कारण सभी पानी रोक दिया गया था, कुछ देर के लिए चालू कर दिया गया,
जब इंटरनेशनल दबाव आया तो फिर चालू कर दिया गया था। ये सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु पंजाब हरियाणा का मैदान। और पढ़ेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में 3 भाग होता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा के मैदान। ठीक है, तो इस बारे में समझ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान को 2 भाग में बांटा गया था। ठीक है, एक भौतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और जलोढ़ प्रदेश, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, प्रादेशिक वर्गीकरण में 3 भाग हैं, सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान। गंगा के मैदान में ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। उसके बाद असम का मैदान हो जाएगा। ठीक है, तब इसके बारे में पढ़ ले, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु पंजाब या हरियाणा का मैदान जो कैसा है, जलोढ़ प्रदेश है। तो 2 नदी देखिए। ठीक है, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, द्वाब क्षेत्र का निर्माण सिंधु तंत्र की वजह से हुआ। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और सतलज, ये सब नदी के कारण है जो है द्वाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो कौन कौन द्वाब है, सिंधु सागर द्वाब, चाच द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब और बिस्तु द्वाब। सिंधु सागर द्वाब में सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र, सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को जो है ना सिंधु सागर द्वाब कहते हैं, इसका नाम सिंधु सागर द्वाब है। झेलम और चिनाब के बीच के चाच द्वाब कहते हैं। हाँ, चिनाब और रावी के बीच को रचना द्वाब, और रावी और ब्यास के बीच में बारी द्वाब, और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्तु द्वाब कहा जाता है। सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था, जिसमें सिंधु झेलम चिनाब 3 नदी का पानी पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा और भारत 20% उपयोग करेगा, जबकि सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज से 80% पानी भारत उपयोग करेगा, हाँ, और 20% पानी पाकिस्तान पे, जबकि से पानी भारत 80% उपयोग करेगा और पाकिस्तान 20% उपयोग करेगा, यानी कि यहाँ पर डैम बनाकर बिजली निर्माण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है गंगा का मैदान के बारे में पढ़ते हैं, वो 3 भाग में बांटा गया। ठीक, ये 3 भाग के बारे में पढ़ते हैं, कौन कहाँ मिटा देते हैं। अब गंगा के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान पूरा जलोढ़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, गंगा का मैदान पूरा जलोढ़ क्षेत्र में आता है, यानी देख लेते हैं गंगा का मैदान। ठीक, गंगा का मैदान में कौन कौन क्षेत्र आता है, उत्खाद क्षेत्र, उत्खाद क्षेत्र। ठीक है, उत्खाद क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको कंकर क्षेत्र, कंकर क्षेत्र, उत्खाद क्षेत्र, कंकर क्षेत्र उत्खाद क्षेत्र हो जाएगा, कंकर क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको उत्खाद क्षेत्र, कंकर क्षेत्र। ठीक है, सर्पाकार क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र, गोखुर झील, गोखुर झील। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि गंगा का मैदान में उत्खाद क्षेत्र, कंकर क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र, गोखुर झील और डेल्टा क्षेत्र, ये सब आता है। तो उत्खाद क्षेत्र किसको कहेंगे, यानी कि चिनाब नदी के अवनालिका अपरदन के कारण गड्ढायुक्त क्षेत्र को उत्खाद क्षेत्र कहेंगे। यानी कि चिनाब नदी के अवनालिका अपरदन के कारण, अवनालिका अपरदन के माध्यम से
निर्मित गड्ढयुक्त क्षेत्र, निर्मित गड्ढयुक्त क्षेत्र, गड्ढे युक्त क्षेत्र, नियमित गड्ढे युक्त क्षेत्र को उत्खाद द्वाब को उत्खाद क्षेत्र कहते हैं, उत्खाद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्खाद क्षेत्र किसे कहेंगे? उत्खाद क्षेत्र कंकर सर्पाकार चिनाब नदी के अनालिका अपर्दन के माध्यम से निर्मित गड्ढयुक्त क्षेत्र को उत्खाद क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जबकि कंकर क्षेत्र में हो जाएगा कंकर क्षेत्र है ना, जो हो जाएगा अशुद्ध कैल्शियम के एकत्रित गांठ को कहा जाता है। अशुद्ध कैल्शियम के एकत्रित गांठ को जो है कंकर कहा जाता है। कंकर रूप लेता, यानी कि अशुद्ध कैल्शियम के एकत्रित गांठ को कैल्शियम के रूप ले लेता है, इसे कंकर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कंकर क्षेत्र कहा जाता है। जबकि क्या है? उत्खाद क्षेत्र, कंकर क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ये नदी जो है ना विसर्पाकार है, सर्प के जैसा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सर्पाकार क्षेत्र। ठीक है, सर्पाकार क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र में क्या हो जाएगा? नदी जो है सांप की तरह मुड़कर चलना, नदी सर्पाकार क्षेत्र यानी कि नदी सांप की तरह मुड़कर चलना, नदी को सांप की तरह मुड़कर चलना। ठीक है, नदी को सांप की तरह मुड़कर चलना। जैसे देख लेते हैं, ये नदी आया, ये ऐसे नदी चलता है। ठीक है, सांप की तरह मुड़कर। तो ये नदी जो आया एक करते जो है मतलब कि ऐसे कर चला, ये नदी है ऐसे आया। ठीक है, ऐसे चला, कुछ समय के बाद चलते चलते यहाँ पर अवसाद की जमाव कर देगा। ठीक, कटाव करते होते ये नदी एकाएक इधर मुड़ जाएगा, तब इधर से चलेगा। ठीक है, और यहाँ नहीं आकर के यहाँ से चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ से चलने लगेगा, इसी को सर्पाकार क्षेत्र कहते हैं। और सर्पाकार क्षेत्र हो गया, इसी में जो ये झील का निर्माण कर देगा, ये झील का निर्माण कर देगा। गोखुर झील का निर्माण कर देगा। यह सर्पाकार क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र यानी कि सर्पाकार नदी। ठीक है, ये गोखुर झील का निर्माण कर देगा। यानी कि अगर गंगा का मैदान में उत्खाद क्षेत्र, कंकर क्षेत्र, सर्पाकार और गोखुर झील, तो गोखुर झील नदी का अधिक कटाव के कारण यहाँ अवसाद जमा हो जाता है। यहाँ पर जो है अवसाद जमा होने के कारण यहाँ अवसाद जमा होने के कारण जो है यहाँ से रास्ता कट गया, यहाँ गोखुर झील का निर्माण कर दिया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ गया, तो यहाँ पर हो जाता गोखुर झील, गोखुर झील, यही गोखुर झील का निर्माण कर दिया। बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील है बेगूसराय में है, कांवरताल झील। बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील कांवरताल
काबर का काबरताल झील है जो बेगूसराय में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में है, जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, यानी गोखुर झील बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील कांवरताल झील है, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। यानी कि गाय के खुर के आकार की हो जाता है, गाय के खुर आकार का हो जाता, ठीक है। गोखुर झील बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील कांवरजाल झील है, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है, गाय के खुर के आकार का हो जाता है। ठीक, गंगा का मैदान ये तो हो गया। उसके बाद गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, ये कैसे बांटा गया उसके बारे में देखते हैं। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा, ठीक है। ये भारत के नक्शा है, ठीक, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि ये क्षेत्र हो जाएगा आपको, यानी कि ये हटाइए, राजस्थान का एरिया हो जाएगा ना, ये छोड़िए। यहाँ पर से लेकर के यहाँ पर तक ये एरिया, ये उच्च गंगा का मैदान हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको यूपी उत्तराखंड और प्लस यूपी के क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड और प्लस यूपी के क्षेत्र। ये बगल में बिहार आ जाएगा आपको, ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कि बिहार का क्षेत्र, अब बिहार, ठीक है। फिर स्टोरेज नहीं होने के कारण वीडियो कट गया था, एक बार कॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अगला कर लेंगे, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ लिए, यहाँ तक वही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गंगा का मैदान में आ गए थे। गंगा का मैदान ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा होता है, ठीक है। लाइट कटने की वजह से जो है रुक गया था, ठीक है, देख लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान में प्रादेशिक वर्गीकरण के रूप में जो बनाए गए थे, जिसमें ये बता दिए हैं, ठीक है। और ये बचा हुआ था। तो गंगा का मैदान ये है। गंगा का मैदान हो जाएगा उत्खाद क्षेत्र, कंकड़ क्षेत्र, सर्पाकार क्षेत्र, गोखुर क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र। यानी कि चिनाब नदी के उत्खाद से, चिनाब नदी के अवनलका अपर्दन के माध्यम से निम्न गड्ढेयुक्त क्षेत्र को उत्खाद क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कंकड़ क्षेत्र अशुद्ध कैल्शियम की एकत्रित गांठ को कंकड़ क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम जब एकत्रित हो जाता है तो गांठ के रूप में कर बिखरा हुआ रहता है। सर्पाकार क्षेत्र नदी को सांप की तरह मुड़कर चलना, सर्पाकार क्षेत्र कहते हैं, देखिए। और इसी में सर्पाकार क्षेत्र के कारण जो है ना गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। ये जब अवसाद का जमाव कर देता है तो ये नदी इससे नहीं बह करके इस रूप में बहने लगता है। इधर गोखुर झील का निर्माण करता है, और बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवरताल झील हो जाएगा, जो गोखुर झील का उदाहरण है, बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। और गाय के खुर के आकार का हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा का भाग हो जाएगा ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा। तो यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्र को जो है ना उच्च गंगा का मैदान कहते हैं, और बिहार का मध्य गंगा और पश्चिम बंगाल का निचली गंगा का मैदान कहा जाता है। इसे है वो कृषि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होता है, सर्वाधिक मात्रा में कृषि का पैदावार होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपको असम का मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बच गया असम का मैदान, ठीक। असम
असम का मैदान, यहाँ तो नहीं हटेगा, ठीक, देख लेते हैं थोड़ा मिटा करके, यहाँ देख लेते हैं असम का मैदान, ठीक है, यहाँ असम, असम का मैदान, असम का मैदान में हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमेशा बाढ़ आती रहता है, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया जाता है। जैसे कि ये है ना भाग, देखिए इसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम का है, यहाँ बगल में मेघालय है। ये असम का एरिया, ये वाला एरिया है ना, असम का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, ठीक है। तो बाढ़ प्रभावित, हमेशा बाढ़ आते रहता है इधर, ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है, यहाँ से मानसरोवर झील से यहाँ करके, और ये बांग्लादेश होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पेट्रोल प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि असम मैदान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का भंडारण पाया जाता है, और विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित असम में स्थित है, असम में पाया जाता स्थित है। यही था। आज जो है उत्तर का विशाल मैदान समाप्त हो चुका है, ठीक है, यानी कि समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत चलेगा एज ए डेवलपमेंट। थैंक्स। कुछ पॉइंट छूटा हुआ था, डेल्टा क्षेत्र नहीं पढ़ पाए। डेल्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा ना, डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको मिटा करके। डेल्टा क्षेत्र यानी डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र क्या होता है? डेल्टा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विश्व इतिहास के पिता। डेल्टा क्या होता है इसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी, मान के चलिए ये गंगा नदी बह रहा है, ठीक है। देखिए तो डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा शब्द विश्व इतिहास के पिता, विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस ने नील नदी की
मुहाने को लेकर देखकर को देख कर नाम दिया डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये जो है ना सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष के कारण नाम सुंदरबन बन पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा यानी विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा यानी भारत के सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा 1987 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। 1987 में यूनेस्को में जोड़ा गया। ठीक है, थोड़ा कट रहा है वीडियो बार बार। ठीक, ये समाप्त हो गया। कल से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत चलेगा।